नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको रिसर्च की दुनिया का, नेट जेआरएफ या सेट की दुनिया का, ये जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस दुनिया का एक शानदार स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो नाम है एनकोवा। इस एनकोवा से रिलेटेड चाहे हमारा नेट जेआरएफ या सेट में कोई प्रश्न आ जाता है कि कब कहाँ कौन से स्टैटिस्टिक्स लगेगी तो विद्यार्थी सामान्यतः या रिसर्चर सामान्यतः कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि किस स्थिति में हमको एनकोवा लगाना चाहिए, एनोवा लगाना चाहिए, टी टेस्ट लगाना चाहिए, काई स्क्वायर लगेगा या कोरिलेशन लगेगा, इसका अनुभव उनको नहीं होता। और जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है, हम रिसर्च करने के लिए भी आगे की तरफ भी जब बढ़ जाते हैं तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं इन चीजों का हमारे पास यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज, जब अगर ज्ञान का पूरा जो है वो हमारे पास यहाँ पर सोर्स नहीं होता तो हम इन स्टैटिस्टिक्स को सही तरीके से लगाने में सक्षम नहीं होते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपको यहाँ पर एनकोवा वाला कॉन्सेप्ट जो है बताऊंगा कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो तब आप ये वाली स्टैटिस्टिक्स का उपयोग क्यों करोगे। तो आज के बाद यदि नेट जेआरएफ में जैसे ये प्रश्न आज मैंने जो उठाया है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको रिसर्च करने के दौरान जब आप ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं तो वहां पर भी आपको ये मदद करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो चलो मैं दिखाता हूं कि आज का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे रिलेटेड अपने को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करना है। एक बार नेट जेआरएफ एग्जाम में उन्होंने पूछा कि विद्यार्थियों के उपचार, है ना, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, मैं साइड में बताऊं, विद्यार्थियों के उपचार, संवेगात्मक बुद्धि और इनमें अंतरक्रिया का उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना जबकि पूर्व उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया हो। इस अध्ययन के लिए कौन सी सांख्यिकी तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्त है। जब ये प्रश्न आया तो विद्यार्थियों को लगा कि अरे हम तो ये जानते ही नहीं कि कब कहां किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स पर कौन से स्टैटिस्टिक्स लगाना चाहिए, इसका तो नॉलेज है ही नहीं। तब चार ऑप्शन वहां पर उन्होंने दिए जिसमें एक दिया एनोवा, दूसरा आपके पास यहां पर जो ऑप्शन था वो था एनकोवा, तीसरा है आपके पास टी टेस्ट और चौथा था उसमें वहां पर कोरिलेशन। तो जब इस प्रकार के ऑप्शन आए तो विद्यार्थी सामान्यतः इसमें कंफ्यूज हो गए कि नहीं हमको आइडिया, और तो वहां पर तुक्का लगाने की बात आ गई। चलो ठीक है, नेट जेआरएफ में आपने ये लगा लिया, सेट वाले एग्जाम में आपने इस प्रकार का लगा लिया, लेकिन जब रिसर्च करते हो और उस रिसर्च करने के दौरान जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो आपको ही नहीं पता कि यार इस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से स्टैटिस्टिक्स लगेगी। और जब अगर आपको ही नहीं पता, जब आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है ना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन पहले यहां पर मैं इसमें आंसर यहां पर दे दूं कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि हम यहां पर टाइटल में ही बात कर चुके हैं कि हम जिस स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज बात करने वाले हैं जो आपको पीवाईक्यू के रूप में पहले आ चुका है उसका नाम है आपके पास यहां पर एनकोवा। अब इसमें यहां पर इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स लगेगी वो एनकोवा लगेगी। अब देखिए बेसिकली ये टाइटल अगर आपके चाहे मैनेजमेंट की दुनिया का ऑब्जेक्टिव हो या इकोनॉमिक्स की दुनिया का हो या एजुकेशन का हो या फिर आप और किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जब अगर आप बात करते हो तो वहां पर किसी भी डिसिप्लिन के अंदर जब इस प्रकार का आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा तो ऐसी स्थिति में इसके बेस्ट वाली स्टैटिस्टिक्स यहां पर इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कौन सी लगेगी तो इसका आंसर है एनकोवा, है ना। कई बार हमने यहां पर देखा है विद्यार्थी समय समय पर जो है वो गाइडेंस लेते रहते हैं या डेटा एनालिसिस के लिए जो है संपर्क करते हैं कि एनकोवा, एनोवा या टी टेस्ट या काई स्क्वायर या कोरिलेशन या लीनियर रिग्रेशन जब हमको लगाना हो तो सर हम क्या करें, तो फिर हम उनकी बाकायदा वहां पर मदद करते हैं। अब इसमें जैसे अपने पास यहां पर पॉइंट आया, अपन ने लगाया एनकोवा। पहली बात है यहां पर कि इसमें ऑब्जेक्टिव में जब अपने पास आया तो कोरिलेशन को हमने यहां पर क्रॉस कर दिया कि इस वाले स्टैटिस्टिक्स का इसमें उपयोग नहीं होगा। अब यहां पर कोरिलेशन का क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोरिलेशन की जब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट एक ही होता है और उसके प्री और पोस्ट वाले जब डेटा को कंपैरिजन करते हैं तो वो वाला पॉइंट में वहां पर सह संबंध होता है, तब हम वहां पर कोरिलेशन जैसी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं। फिर चाहे वहां पर हमारे पास कार्ल पियर्सन वाला हो या फिर और दूसरी कोई सी कोरिलेशन वाली मेथड हो, है ना, स्पीयरमैन वाली हो,
तो पहला वाला पॉइंट की सह संबंध के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। चलिए बढ़िया बात है इसमें। फिर यहां पर टी टेस्ट क्यों नहीं? तो टी टेस्ट में सामान्यतः ऐसा होता है कि जब हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता और एक जब हमारे पास वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता और डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के ऊपर जब हम इफेक्ट देख लेते तो उस प्रकार की बात है, यहां पर टी टेस्ट लगा देते। पर यहां पर हमारे पास अगर देखा जाए तो ये दो पॉइंट ऐसे थे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जिनको आप ये कहोगे कि ये जो है आपके पास यहां पर कैसे हैं, तो आंसर आया कि ये स्वतंत्र चर हैं। फिर इनके अंतरक्रिया का उपलब्धि पर तो ये हमारे पास कैसा है, तो ये हमारे पास आश्रित चर है जिसको हम यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें यहां पर ऐसा था कि टी टेस्ट की पहुंच से भी ये बाहर हो गया। वेरी गुड। फिर यहां पर जब टी टेस्ट की पोजीशन से भी ये बाहर हो गया तो सर हमने इसमें एनोवा क्यों नहीं लगाया? बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जब अगर हम बात करें, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करें इसमें कि एनोवा क्यों नहीं लगाया, तो एनोवा में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास दो मेथड थी। एक मेथड यहां पर लेक्चर मेथड है और दूसरी मेरे पास रोल प्लेइंग मेथड थी। और इसके साथ साथ में इन दोनों मेथड्स का हम यहां पर अचीवमेंट के ऊपर इफेक्ट देखना चाहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर विद्यार्थी के पास पहले से प्रीवियस नॉलेज था, उसके पास पूर्व जानकारी थी। तो उसके पास जब पूर्व जानकारी थी तो ऐसी स्थिति में पूर्व जानकारी का डेटा जब आप वहां पर उसका अचीवमेंट का डेटा स्कोर करोगे तो प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में कि अगर इसमें यहां पर ये न लिखता, जबकि पूर्व उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केवल यहां तक होता, ये इस वाली बात तक होता, तो आप कहते हैं कि ठीक है हम इसमें यहां पर एनोवा लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, वहां पर 2/3 फैक्टोरियल डिजाइन का वहां पर आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लग जाता। लेकिन बात यहां पर ये आती हुई दिखाई दी उसमें कि उन्होंने आगे कहा कि जबकि पूर्व उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया है। ये क्या बला है? और सहचर का मतलब होता है उसको कोवेरिएट कर देना। कोवेरिएट करने का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि जो उसके पास पहले से, जैसे मान लो हमारे पास एक बी, एक सी, एक डी, एक ई, 5 विद्यार्थी हैं। अब किसी के पास किसी टॉपिक पर 40% का ज्ञान है, किसी के पास 50% है, किसी के 60, किसी के पास 30% और किसी के पास 35%। तो ऐसी स्थिति में उसके इस ज्ञान को जो है हमको एडजस्ट करना है और उसके ज्ञान को जो है वो हमको वहां पर समायोजित करना है, और हम ये देखना चाहते हैं कि उसके प्रीवियस वाला जो नॉलेज था उसका यहां पर कोई इफेक्ट इसमें नहीं आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में जब अगर आप बात करते हो तो तब वहां पर सहचर वाला पॉइंट, मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्टिव में अगर आप यहां पर ये सहचर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि वो एनकोवा जैसे स्टैटिस्टिक्स की डिमांड कर रहा है और उसकी जो पूर्व का जो स्कोर है, जैसे क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान होता है, वो जो पूर्व ज्ञान होता है वो कई बार हमारे डेटा को प्रोवाइड कर देता है। अरे यार 60 पे तो मैं पहले से ही था, अब मैंने टेस्ट लिया तब जो है मेरा 90 पर स्कोर चला गया, जबकि मेरे को यहाँ पर रोल प्लेइंग मेथड के कारण गया या फिर किसी और कारण से गया, मैंने उसका पता ही नहीं चलने दिया। तो इसलिए जब हमारे पास यहां पर 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देखना होता है, तब हम वहां पर जो प्रीवियस अचीवमेंट होता है, जो हमारे जिनसे हम रिसर्च डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उनके डेटा को एडजस्ट करना, उनको सबको बराबर एक पायदान पर लाना। तो बराबर पायदान पर लाने के लिए कि पहले से तेरे पास कितना % ज्ञान है उस बात का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके ज्ञान को एडजस्ट या समायोजित करने के लिए हम यहां पर एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, सह प्रसरण विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग इसमें यहां पर करते हैं। इसलिए ये जब ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास वहां पर एग्जामिनेशन में हाल में आया तो उसके हिसाब से इसमें यहां पर सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन क्या था? एनकोवा, है ना। अब इसमें अपन ने पहले कह ही दिया कि अगर हमारे पास चीज केवल यहां तक होती, जबकि पूर्व उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया है, इतना पॉइंट अगर नहीं होता तो फिर हम एनोवा लगा देते।
पर जब पूर्व उपलब्धि के डेटा को हमने कोवेरिएट लिया तब हमने वहां पर एनकोवा लगाया। टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास अलग है और सह संबंध का कॉन्सेप्ट ही आपके पास अलग है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इस ऑब्जेक्टिव या इस देखो अब यहां पर और कई प्रकार के प्रश्न आपके पास बन सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव दे देगा एग्जामिनर और आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। तो इसमें यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर अपन बात करें, स्वतंत्र चर की बात करें, तो ये हमारे पास दो थे। कौन कौन से दो थे? तो एक अपने पास पॉइंट आया जिसका नाम है उपचार और दूसरा जो नाम आया इसमें तो वो क्या है इसमें, तो यहां पर संवेगात्मक बुद्धि के रूप में जो है आपके पास आंसर आया। ये दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? अरे बहुत सिंपल सी बात है। इसमें बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जो सामने वाले को प्रभावित करेगी, खुद प्रभावित नहीं होती, है ना। फिर यहां पर आया इसमें कि उन्होंने कहा कि उपलब्धि पर, ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है आश्रित चर। तो इसमें यहां पर आश्रित चर क्या है? तो आश्रित चर है इसमें यहां पर उपलब्धि और इसके ऊपर जो है इन दोनों का इफेक्ट देखना है। तो ट्रीटमेंट के रूप में आपके पास यहां पर क्या था? तो मेरे पास यहां पर रोल प्लेइंग मेथड थी और दूसरी तरफ यहां पर लेक्चर मेथड थी। ये मेरे पास दोनों विधि से मैंने पढ़ाया, लेक्चर मेथड से भी और रोल प्लेइंग से भी। अब मैं रोल प्लेइंग का इफेक्ट जो है ज्यादा है या लेक्चर मेथड का इफेक्ट ज्यादा है, इस बात के लिए हमने यहां पर ही डेटा एनालिसिस की टेक्निक अपनाई, है ना। उसी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि के जो है वो आपके पास कितने लेवल हो सकते हैं? तो इसने कहा कि ये जो है आपके पास लो वाली हो सकती है, ये मिडिल वाली हो सकती है या हाई वाली हो सकती है। इसी कड़ी में अगर आपसे पूछ लेता एग्जामिनर कि यहां पर कौन से फैक्टोरियल डिजाइन लगेगी, कौन से फैक्टोरियल डिजाइन लगेगी, तब आप यहां पर कहते हैं कि 2/3 फैक्टोरियल डिजाइन का एनकोवा यहां पर लगेगा। 2/3 कारकीय विश्लेषण, सह प्रसरण विश्लेषण वाला डेटा जो है इसमें यहां पर लगता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पर आपके प्रश्न बन सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहां पर इसमें कुछ बेसिक बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको यहां पर एनकोवा से रिलेटेड और एक समरी फॉर्म में आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि बाय चांस जब अगर आपको इसकी यहां पर आवश्यकता महसूस हो तब आप इसमें यहां पर क्या करेंगे। जैसे मान लो एनकोवा से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इसमें, तो पॉइंट अपने पास आया यहां पर एनकोवा, है ना। पहला तो आपको इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म बता दो, तब आप इसमें कहेंगे कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तब आप यहां पर क्या कहेंगे? एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, है ना। इसमें यहां पर बनेगा आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसका फुल फॉर्म है। अगर इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक के रूप में पूछना चाहता है एग्जामिनर कि अगर उसने ऐसा लिख दिया होता कि एनोवा और प्लस में यहां पर लिख दिया होता लीनियर रिग्रेशन की बात अगर कर देता, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं रैखिक, है ना, रैखिक प्रतिगमन, अगर ये इसकी बात कर देता यहां पर तो ये भी आंसर आ जाएगा। जैसे वो लिख देता कि एनोवा प्लस टी टेस्ट, एनोवा प्लस आपके पास कोरिलेशन, एनोवा प्लस लीनियर रिग्रेशन और एनोवा प्लस काई स्क्वायर, तब आप इसको छोटे रूप में एनकोवा के रूप में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तब आप कहते हैं कि एनकोवा क्या होता है, तब आप कहते हैं कि एनोवा, है ना, और एनोवा प्लस लीनियर रिग्रेशन दोनों मिल करके जो है वो आपके पास यहां पर क्या कहलाते हैं? तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, जिसको एनकोवा के रूप में जानते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठा कि अरे ये और भला क्या है, रैखिक प्रतिगमन क्या है, लीनियर रिग्रेशन क्या है। अब इसमें हमारे पास ऐसा है कि दो चर हैं और दो चरों के मध्य आपस में हमको संबंध देखना है। अब दो चरों के मध्य अगर हमको आपस में वहां पर एक सीधी रेखा में लीनियर रिग्रेशन, एक सीधी रेखा में अगर संबंध देखना है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, इसको और यहां पर कैसे देखें? बहुत सिंपल सा टाइटल आपके पास यहां पर इसको देखने का जो तरीका होता है उसमें ऐसा है कि जैसे मान लो एक विद्यार्थी है, 2 घंटे पढ़ाई करता है और 2 घंटे पढ़ाई करने पर उसके जो है अंक उसने कितने प्राप्त किए?
60 अंक। तो अगला जजमेंट ये लगाया जाता है कि यदि यही विद्यार्थी 3 घंटे अगर पढ़ाई करेगा तो उसका स्कोर जो है कितना यहां पर लीनियर रिग्रेशन में बढ़ेगा, क्या 2%, क्या 5%, क्या 6%, क्या 4%। तो इस प्रकार की जब अगर आपके पास बात आती हुई दिखाई देती है तो वो टाइटल हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरे की स्थिति यहां पर आपके पास क्या होती है। इस प्रकार के पॉइंट को इसमें यहां पर देखा जाता है। इसके अलावा इसमें यहां पर एनकोवा में और क्या प्रश्न आ सकता है, तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी संभाव्य वाली स्टैटिस्टिक्स टेक्निक है। जैसे प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी की जब बात करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत जाती हुई दिखाई देती है, संभाव्य प्रकार की। इससे जो आने वाला जो रिजल्ट होता है, इससे जो आने वाला जो रिजल्ट होता है ये बड़ा सटीक होता है, सटीकता को जो है वो दर्शाता है। इट मींस वहां पर पूरा एक्यूरेसी को बताता है। प्लस ये कहा जाता है कि आपके पास टी टेस्ट, एनोवा या कोरिलेशन, ये काई स्क्वायर, इन सब में यदि कोई पावरफुल स्टैटिस्टिक्स अगर मानी जाती है तो सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिमान के रूप में हम यहां पर इस स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर इससे रिलेटेड और बातें जो है वो आ सकती है। तीसरा कि जो विद्यार्थी आपके पास हैं उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज है या कहीं आपकी रिसर्च को प्रभावित न कर दे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हमको जो सहचर करना होता है, हमको उसके जो पहले वाला जो नॉलेज है, पहला वाला जो उसको डेटा है, उस डेटा को जब हमको नलीफाई करना होता है तो नलीफाई करने के लिए उसको हमको वहां पर कोवेरिएट करना होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर आपका एनोवा कोई काम नहीं करेगा, टी टेस्ट कोई काम नहीं करेगा, काई स्क्वायर कोई काम नहीं करेगा, कोरिलेशन कोई काम नहीं करेगा। तब अपने को वहां पर एनकोवा जैसी स्टैटिस्टिक्स का ही उपयोग करना होगा। अब इसमें भी आपके पास यहाँ पर 1 वे एनोवा है, ये 1 वे एनकोवा है या 2 वे है या 3 वे है, तो वो ऑब्जेक्टिव के नेचर के हिसाब से डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एनकोवा का जो एक बेसिक वाला जो बहुत जीरो वाला जो फंडा है वो आपको समझ में आया होगा। और आपको और इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन, या आप यदि रिसर्चर हैं, आप यदि पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिख करके वहां पर पूछ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप इस पर कॉल करके भी अपना ऑब्जेक्टिव या आदि प्रकार की चीजें दे सकते हैं और डेटा एनालिसिस में मदद ले सकते हैं। प्लस नेट जेआरएफ की लाइन में अगर लगे हुए हैं तो एनकोवा का जो क्वेश्चन है, एनकोवा से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, जो एक्सपेरिमेंटल टाइप की रिसर्च में यहां पर जब डेटा एनालिसिस की बात आती है तो उसको वहां पर पकड़ने का सबसे बेहतरीन साधन आपके पास क्या रहेगा, तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि जबकि प्री वाली जो चीजें है उसको यदि कोवेरिएट कर दिया, इतना सा वर्ड लिख दिया, इट मींस वहां पर आप कह सकते हो कि एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस वहां पर लगेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि एनकोवा से रिलेटेड आपको यहां पर जो बारीकियां हैं वो इसमें समझ में आई होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें से रिलेटेड जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपके समक्ष यहां पर डिस्कस करता रहूंगा। इस पॉइंट को मैं यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।